हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल। तो हम लोग मैथ्स की रिवीजन सीरीज़ चला रहे हैं अपने चैनल पर, और आप में से बहुत सारे बच्चे उसे देख रहे हैं, लेकिन उतने ज़्यादा बच्चे भी उसे नहीं देख रहे हैं। मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हम एक मैथ्स की इम्पॉर्टेंट सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं। वो बच्चा जिसने साल भर अभी तक पढ़ाई नहीं की है, वो खाली इन क्वेश्चंस को बना करके अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे छत्तीसगढ़ बोर्ड के बच्चे इस तरह हो गए हैं कि एग्ज़ाम के लिए 1 हफ्ता 10 दिन रह गया है खाली, और फिर भी आप पढ़ाई नहीं करना चाहते। तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन लगता है मुझे भी कि मैं आप लोगों के लिए अपने बिज़ी शेड्यूल से वक्त निकाल करके आपके लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहा हूं और आपको डिलीवर्ड कर रहा हूं, और उस पर भी आप मेहनत नहीं कर रहे, उस वीडियो को देख नहीं रहे, शेयर नहीं कर रहे, तो मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो देखते हैं, अपन 1-2 चैप्टर और कवर करते हैं। अगर आप लोगों का रवैया यही रहेगा तो फिर हम इस सीरीज़ को बंद करेंगे। ऑलरेडी हमारे चैनल पर सारे चैप्टर्स के वीडियोस डले हुए हैं, आप वहां से उनको प्रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि रेशियो और प्रोपोर्शन चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 5 के वीडियोस भी सर ले करके आइए, और बहुत से बच्चों ने इंस्टाग्राम में भी मैसेज किया है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग वीडियोस को देखते हैं और टाइमली वीडियो का वेट भी करते हैं। मैं ही चूक कर देता हूं एक दिन, क्योंकि थोड़ा मुझे वक्त नहीं मिल पाया बीच में, इस वजह से कंटिन्यू वीडियो नहीं आ पा रही है। एक एक दिन गैप करके मैं वीडियो अपलोड कर पा रहा हूं, और थोड़े से संसाधन में भी इसमें प्रॉब्लम है मुझे, इस कारण से बहुत सारे रीज़न है वीडियो टाइम पे ना देने की। तो कोशिश करेंगे कि आपको टाइम से वीडियो मिल जाए। चलिए, चैप्टर को शुरू करते हैं। तो ये जो चैप्टर है, बच्चे इसको बड़ा कठिन मानते हैं, और कठिन है भी, लेकिन जो बच्चे 2022 में एग्ज़ाम लिखने वाले हैं उन बच्चों के लिए ये चैप्टर कठिन नहीं है, क्योंकि उन बच्चों के लिए एक छोटा सा गुड न्यूज़ है कि इस चैप्टर से बहुत हल्के फुल्के क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा बर्डन वाले क्वेश्चन नहीं आने वाले। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शन 2 टाइप का होता है, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन बहुत कठिन है, और वो क्वेश्चन कुछ भी नहीं आ रहे इस साल, तो उन क्वेश्चनों को हम छोड़ देंगे और उनकी प्रिपरेशन आप नहीं करेंगे, तो चैप्टर थोड़ा सा ईजी हो जाता है। अब हम बात करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में 2 टॉपिक हैं, एक है रेशियो, एक है प्रोपोर्शन। अभी तक का जो आपका रिकॉर्ड है प्रीवियस ईयर का 2017, 18, 19 और 20 के पेपर का, उसमें रेशियो से एक भी क्वेश्चन नहीं आए हैं, या कहें एक आध क्वेश्चन आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं आया है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो प्रोपोर्शन से आते हैं, और इस साल भी ज़्यादा चांसेस है कि प्रोपोर्शन से ही आए, एक आध क्वेश्चन रेशियो का आ सकता है। तो हम रेशियो के 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें तो हमारा रेशियो प्रिपेयर हो जाएगा, और प्रोपोर्शन के जितने हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन्हें, और जो हमारे मॉडल पेपर में आया हुआ है उसे, और इसके अलावा जो हमारे असाइनमेंट में पूछे गए क्वेश्चन थे उन्हें हम प्रिपेयर कर लेते हैं। तो हमारा ये पार्ट अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा, और इस चैप्टर से जितने भी नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपका पूरा पूरा नंबर कवर होगा, और आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप वीडियो को पसंद करेंगे, हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोपोर्शन की, रेशियो के बाद हम बाद में कर लेंगे। तो प्रोपोर्शन से खाली 2-3 टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं। अब ये क्या चीज़ है प्रोपोर्शन, थोड़ा सा इसको आप समझिए। मैं इसको एग्जाम्पल से भी आपको समझाऊंगा, और क्वेश्चंस तो हम बनाएंगे ही। तो सबसे पहले आप ऐसे समझिए कि देखिए, कोई 4 नंबर हैं, प्रोपोर्शन की बात मैं कर रहा हूँ, कोई 4 नंबर हैं, हम बात कर रहे हैं प्रोपोर्शन की। खाली एक कॉन्सेप्ट से आपके सारे क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से एक एक चीज़ को समझिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। प्रोपोर्शन की बात अपन करते हैं। देखिए, कोई 4 नंबर हो, नंबर को भी मैं ABCD से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, A है, B है, C है और D है। कोई ये 4 नंबर होंगे। अगर हम इन दोनों नंबर का रेशियो निकालें, रेशियो बोलते हैं कंपेयर करने को, हालांकि रेशियो से ही प्रोपोर्शन बनता है। देखिए, जब 2 क्वांटिटी हम कंपेयर करते हैं कि छोटी है कि बड़ी, तो हम लोग बात करते हैं गुना की लैंग्वेज में, कि एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी इतने गुना बड़ी है या इतने गुना छोटी है। तो इस टाइप का कंपैरिजन रेशियो कहलाता है, और जब 2 रेशियो आपस में इक्वल हो जाते हैं तो उसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो यहाँ 4 नंबर है, अगर हम इन दोनों नंबर का रेशियो लें, रेशियो को हम ऐसे लिखते हैं, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको समझ आ रहा होगा, और इन दोनों नंबर का हम रेशियो लें ऐसे, और अगर दोनों रेशियो बराबर हो जाएं, ये वाला रेशियो या ये वाला रेशियो, रेशियो को आप ऐसे भी लिख सकते हैं A/B, और यहाँ पर C/D। तो A/D की वैल्यू, ये दोनों नंबर होंगे, और C/D की वैल्यू, अगर दोनों वैल्यू बराबर आ जाए तो हम बोलेंगे ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो क्या है, बराबर है। और इसी बराबर के साइन के लिए हमने ये 4 बिंदु यूज कर लिया, इक्वल साइन के लिए 4 बिंदु। एक
एक लकीर के लिए 2 बिंदु, तो 2 लकीर के लिए 4 बिंदु। ये जो हमारा 4 बिंदु वाला साइन होता है, इसी साइन को बोलते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, और ये इसका मतलब है इक्वल। इक्वल क्या चीज़ है? ये वाला रेशियो जिसको हम ऐसे भी लिख के दिखा सकते हैं, और ये वाला रेशियो जिसको हम ऐसे भी लिख के दिखा सकते हैं। तो जब दो रेशियो इक्वल हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कि जो चारों नंबर है ना, ए बी सी डी, ये चार नंबर आपस में प्रोपोर्शनल हो गए हैं, प्रोपोर्शनेट हो गए हैं या प्रोपोर्शन में आ गए हैं। ठीक है, बस इसी पर ये क्वेश्चन आता है। अब इसमें आप देखिए, जब ये रेशियो इक्वल होता है यानी ये चारों नंबर प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं तो क्या होता है? इक्वल है। हम सब जानते हैं कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी और ए मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए डी, और बी सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में इक्वल साइन रहेगा। ये ए और डी देखिए, अगर हम इस तरह से चार नंबर लिखते तो ए और डी क्या होते? ए है, यहाँ पे लिख रहा हूँ ए बी सी डी। ए को देखो और डी को देखो, ये दोनों नंबर कहाँ आते हैं? एकदम कोने कोने में। इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म का नंबर, एक्सट्रीम टर्म। ए और डी सबसे आखिरी में लिखे रहते हैं, ये भी कोने में, ये भी कोने में। ये है एक्सट्रीम टर्म, और यहाँ एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशन को हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। तो एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट हो रहा है, बीच में इक्वल लगा है। बी सी कौन से टर्म है? आंसर है ये बीच वाले टर्म है। बीच वाले टर्म को हम बोलते हैं मिडिल टर्म, मिडिल टर्म। तो देखिए ए और डी एक्सट्रीम टर्म का जो नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर हो जाता है? बी सी, यानी मिडिल टर्म के नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाता है। ये खूबी आ जाती है जब चार नंबर क्या हो जाते हैं आपस में? प्रोपोर्शन। तो अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि चार नंबर प्रोपोर्शन है, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि इसका रेशियो और इसका रेशियो यानी ए अपॉन बी और सी अपॉन डी बराबर हो गए। इसी को हम ये भी बोल सकते हैं, इसी से हमने बनाया कि एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लिकेशन, इनका मल्टीप्लाई किसके बराबर हो जाएगा? मिडिल टर्म के मल्टीप्लाई के बराबर। अगर आपको इतनी छोटी सी बात समझ में आ गई तो आप समझ जाइए इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए हैं वो सब आपसे बन गए। तब हम क्वेश्चन ले लेते हैं और आपको समझाते हैं कि किस तरह से इसमें क्वेश्चन आता है। चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ले रहे हैं, देखिए 2018 में जो सेट ए में आया हुआ था, सेम पैटर्न के क्वेश्चन सेट बी और सेट सी में भी आए हुए थे 2018 में। 18 में दो क्वेश्चन आया था, एक तो ये और एक और दूसरी टाइप का क्वेश्चन आया था, उसकी बात हम करते हैं। वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बुक का, एग्जाम्पल नंबर 13, उसको भी आप नोट करेंगे और बनाएंगे। उसी से रिलेटेड दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम इसकी बात करते हैं। देखिए ऊपर अभी जो मैं आपको समझा रहा था कि एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लिकेशन, एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लिकेशन ये इसका किसके बराबर हो जाता है? ये बीच वाले दो टर्म के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाता है अगर चारों नंबर क्या दिए हों? प्रपोर्शन दिए हों। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, इफ़ 8:14 मतलब 8 और 14 का रेशियो, ईज टू पढ़ते हैं इसको ना, 8:14, 8 और 14 का रेशियो प्रपोर्शनेट। इस सिंबल का मतलब क्या होता है? ऊपर मैं आपको समझा चुका यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं? प्रपोर्शनेट। यानी इसका रेशियो बराबर है किसके? x:28 के, इन दोनों नंबर के रेशियो के बराबर है। अब इसमें से देखिए एक नंबर गायब कर दिए, यहाँ पर नंबर होना चाहिए, वही नंबर तो हमसे पूछना चाहते हैं वो कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी तरह के क्वेश्चंस हम आपके सामने 2-3 रखेंगे, जिसमें चार नंबर में से 3 नंबर तो आपको दिखेंगे, कोई एक नंबर गायब रहेगा। कभी यहाँ का नंबर गायब रहेगा, कभी यहाँ का नंबर गायब रहेगा, बाकी 3 दिए रहेंगे। कभी यहाँ का नंबर गायब रहेगा, बाकी 3 दिए रहेंगे। कभी यहाँ का नंबर गायब रहेगा, बाकी 3 दिए रहेंगे। बस इसी पैटर्न पर इसमें क्वेश्चन आता है। अब देखिए अभी मैं आपको क्या समझा रहा था कि अगर 4 नंबर प्रोपोर्शन में दिया है, अब वो प्रोपोर्शन लिख के भी दे सकता है और ये सिंबल भी बना सकता है। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कि प्रोपोर्शन है, खाली सिंबल बना दिया। इस सिंबल को आपको पहचाना है कि 4 बिंदु किसका निशानी होता है? प्रोपोर्शन का। तो ये चारों नंबर क्या है? प्रोपोर्शन। तो क्या हो जाएगा? ये जो मैं अभी आपको समझा रहा था कि एक्सट्रीम टर्म यानी 8 और 28 का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर हो जाएगा? बीच वाले दो टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। ये रहे बीच के दो टर्म, इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाता है। तो आप चाहें तो इसको रेशियो में लिख के भी बना सकते हैं। देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8/14 प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल टू x/28, और क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, एक ही चीज़ है। या डायरेक्ट आप क्या कर सकते थे, इनका मल्टीप्लिकेशन और इनका मल्टीप्लिकेशन इक्वल कर सकते थे। अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 28 से और 14 को x से। अब हमको x की वैल्यू चाहिए तो 14 को यहाँ नीचे भेज देंगे, यहाँ 14 x के साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 14 से 28 को डिवाइड करेंगे, 14 दूनी 28 होता है, 8 दूनी 16। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 16। जिसको ये तरीका नहीं अच्छा लगता वो डायरेक्ट लिख सकता है, सिंस 8:14
प्रपोर्शनेट टू x इज टू 28। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये हमारा आंसर हो गया। हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि ये चारों नंबर क्या हैं, प्रपोर्शनेट। तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला रूल लगा सकते हैं कि एक्सट्रीम, ऐसे लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म। मिडिल टर्म, एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन मिडिल टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होता है। एक्सट्रीम टर्म में कौन है, 8 और 28। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाइड बाय 28 किसके बराबर होगा, मिडिल टर्म के प्रोडक्ट के बराबर। मिडिल टर्म में 14 मल्टीप्लाइड बाय x है। देखो हमको ये वाला स्टेप नहीं बनाना पड़ता, डायरेक्ट हम यहीं पे पहुंच जाते हैं इसको लिखने से। फिर x की वैल्यू वही करना है आपको, 8 मल्टीप्लाइड बाय 28, 14 इसके नीचे, ये कट के आपको क्या दे देगा, 16। आंसर आपका वही आ जाएगा। अब हम 2 क्वेश्चन और इसके प्रैक्टिस करते हैं जो 2018 में सेम पैटर्न पर आए हुए थे, उनको देख लेते हैं। चलिए, सेट बी में सेम क्वेश्चन आया है। ऊपर वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नंबर अननोन था, अब की बार चौथे टर्म में एक नंबर अननोन है। ये पहला प्रपोर्शन, फर्स्ट प्रपोर्शन बोलते हैं इसको, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन, या फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो ये फोर्थ प्रपोर्शन है, तो चौथा प्रपोर्शन इसमें हमको निकालना है। ठीक है, देखिए कैसे करना है। सेम एक्शन हमको यहाँ पर लेना है, 14 इज टू 35 प्रपोर्शनेट टू 16 इज टू एक्स। इसको हम लिखेंगे 14 अपॉन 35, प्रपोर्शन का मतलब इक्वल, और ये 16 अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 14 के साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 के साथ 35 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 14 को नीचे भेज देते हैं, x इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड बाय 35 डिवाइड में आ गया 14। 35 और 14 दोनों 7 से कैंसिल होते हैं, 7 2 जा 7 5 जा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम। सो x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो x की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, 8 5 जा 40। तो हमारा ये जो चौथा टर्म होगा वो क्या होगा, 40 होगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको चेक करके नहीं दिखाया कि वाकई में ये प्रोपोर्शन में है, तो एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लिकेशन मिडिल टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ज़रा हम चेक कर लेते हैं। देखिए अभी अभी हमने क्या बनाया, 14 35 प्रोपोर्शनेट टू 16, और x की वैल्यू क्या निकाली हमने, 40। तो हमारा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं क्या 14 मल्टीप्लाइड बाय 40 कितना आता है, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 1 5, और ये 0 लग गया। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 35 मल्टीप्लाइड बाय 16 कितना होगा, 6 पंचे 30 का 0, हाथ में आई 3। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप भी इनको करके देख सकते हो, यही आएगा 560। चेक करते हैं, 6 पंचे 30, 3 हमारे हाथ में कैरी आ गया। ठीक, उसके बाद मैं इसको वैदिक मेथड से बना रहा हूँ, आप नॉर्मल मेथड से बना सकते हैं। 6 त्रिक 18 और 5 एकम 5, 18 और 5 कितना हो गया, 23, 23 और 3 26, 26 का 6, 2 कैरी आया, 3 एकम 3 और 2 5, 560 यहाँ भी आ गया, 560 यहाँ भी आ गया। तो आप देख रहे हैं ना, एक्सट्रीम नंबर का मल्टीप्लिकेशन मिडिल नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है अगर चारों नंबर क्या हो, प्रपोर्शन में। एक क्वेश्चन और लेते हैं जो 2018 के सेट सी में आया हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जो सेट सी में आया था 2018 में। इफ़ x इज टू 10 प्रोपोर्शनेट टू 15 इज टू 25 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर x पहले ही टर्म में, पहले प्रोपोर्शन में ही पूछा गया है। मेरे ख्याल से अब आप ये मेथड समझ चुके हैं, तो हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। x इज़ टू 10 प्रोपोर्शनेट टू 15 इज टू 25। हम डायरेक्ट लगा दें कि एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लिकेशन मिडिल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, क्योंकि चारों टर्म प्रोपोर्शन में दिए हुए हैं। तो x मल्टीप्लाइड बाय 25 और 10 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 से। x हमको निकालना है तो 25 हमको यहाँ नीचे भेजना पड़ेगा। अब हम 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 5 जा 5 2 जा, 5 1 जा 5 3 जा, 2 इंटू 3 6। तो x की वैल्यू हमारी डायरेक्ट यहाँ पर 6 आ गई। तो ये तो 2018 के हमने 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। अब इससे रिलेटेड जो आपके परीक्षा में इस साल आ सकते हैं, उन क्वेश्चनों को थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो आपके मॉडल पेपर से होंगे, आपके असाइनमेंट से होंगे, और थोड़े बहुत बुक से हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि इस पर जो भी क्वेश्चन आने की संभावना वो पूरी हो जाए। ठीक है, सो क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए आपके सामने है, फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ दिस। 3 नंबर हमको दिए हैं, 7 3 21, और हमसे चौथा प्रपोर्शन पूछा जा रहा है। चौथा प्रपोर्शन जाहिर सी बात है
3 नंबर के बाद आएगा चौथे स्थान पर। तो इसको बनाने का तरीका देखिए। अगर हमसे चौथा प्रपोर्शन पूछा तो उसको कुछ मान लेंगे। मान लेते हैं लेट फोर्थ प्रपोर्शन बी x। मान लेते हैं कि चौथा टर्म क्या होगा x। तो फिर हमारा ये नंबर कैसे दिखने लगेगा प्रपोर्शन में, 7:3 और प्रपोर्शन में क्या आ जाएगा 21:x। चौथे स्थान पर हमने x मान लिया। अब जैसे ही ये 4 नंबर प्रपोर्शन है, आप सब समझ रहे हैं हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इसको ऐसे डिवाइड में करके बना सकते हैं, या डायरेक्ट हम क्या कर सकते थे, एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लिकेशन मिडिल टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा हमारा 7x, 3 जो है वो 21 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब याद रखिएगा इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि हमारा टारगेट x निकालना है, और हमेशा यहाँ कोई ना कोई ऐसा नंबर होता है जिसको डिवाइड में भेजने से कैंसिल हो जाती हैं चीज़ें। तो ये हमने डिवाइड में भेजा। अब देखिए 7 से ये 3 टाइम चला गया और 3 3 जा कितना हो गया 9। x की वैल्यू हमको कितनी मिल गई 9। तो ये हमारा चौथा प्रपोर्शन क्या हो जाएगा, देयरफॉर फोर्थ प्रपोर्शन विल बी 9। चौथा प्रपोर्शन हमारा 9 होगा, और वो 4 नंबर कौन से होंगे जो आपस में प्रपोर्शनेट हैं। तो आंसर है, एक नंबर हो गया 7, 3 और 21:9। ये चारों नंबर हमारे आपस में प्रपोर्शनेट हो जाएंगे। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए सेम पैटर्न पर अभी मैंने ऊपर आपसे पूछा कि थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा, और यहाँ पर फोर्थ प्रपोर्शन हमने निकाला था, और यहाँ इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन। तीसरा प्रपोर्शन जाहिर सी बात है 2 नंबर के बाद आता है तीसरा टर्म। तो ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, तीसरा प्रपोर्शन इसके बाद आएगा। अब ध्यान से देखिए इसको कैसे बनाना है। यहाँ पे हम लिखेंगे लेट थर्ड प्रपोर्शन भी x। हमने मान लिया कि तीसरा टर्म, ये तीसरा प्रपोर्शन क्या होगा, x होगा। उसको लिख लेते हैं नंबर को। देयरफॉर कैसे लिखेंगे देखिए, 18:2, दूसरा नंबर क्या है हमारा 16:2, तीसरा नंबर है हमारा x। लेकिन प्रपोर्शन तो 4 नंबर होते हैं और ये तो 3 ही नंबर हुए। तो ये हो गया बाहर लिखा हुआ नंबर, ये हो गया बाहर लिखा हुआ नंबर, कोने वाला नंबर, कोने वाला नंबर, ये हो गया बीच वाला, और मिडिल टर्म 2 ठो होते हैं। ये तो एक्सट्रीम वाले हो गए, ये मिडिल है, तो मिडिल को हम 2 बार लिख सकते हैं। यही हमारा लिखने का तरीका है। ये प्रपोर्शन का साइन जब आता है तो मिडिल 2 बार लिखते हैं। तो मिडिल अगर यहाँ एक ही दिख रहा है तो इसी को 2 बार लिख देते हैं, और ये ऐसा हो गया। अब आप देख रहे हैं ये बन गए हमारे रेशियो, ये बन गए हमारे रेशियो। हम इसको चाहें तो डायरेक्ट रेशियो वाली लैंग्वेज में लिख लें, या डायरेक्ट हम लगा सकते थे एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन मिडिल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। इनको मल्टीप्लाई करो 18x, इनको मल्टीप्लाई करो 6 × 6। मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसे लिखना है खाली। x = 6 × 6, डिवाइड में क्या आ जाएगा 18। अब देखो टेबल हम पढ़ते हैं, 6 × 6, 6 × 3 = 18, 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या दिखने लग जाएगी हमको 2, और x ही हमारा क्या था थर्ड प्रपोर्शन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर थर्ड प्रपोर्शन इज 2। तीसरा प्रपोर्शन जो है वो हमारा 2 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ थर्ड प्रपोर्शन निकालने का, ताकि हमारी थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाए। सेम अब यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन है फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ दिस एंड दिस। तो इसमें ये पहला टर्म हो जाएगा हमारा पहला प्रपोर्शन, और ये दूसरा प्रपोर्शन हो जाएगा। तीसरा प्रपोर्शन जाहिर सी बात है इसके बाद आता है, लेकिन देखो इसमें एक्स वाई यूज़ किया हुआ है। तो तीसरे प्रपोर्शन को अगर आप x लिख दोगे तो कन्फ्यूजन होगा। तो तीसरे प्रपोर्शन को हम कुछ और मान लेते हैं, हम मान लेते हैं a b, कुछ भी a b यहाँ नहीं आता तो a मान लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट थर्ड प्रपोर्शन बी a। क्या मान लिया मैंने तीसरे प्रपोर्शन को a। देयरफॉर ये कैसा दिखने लगेगा, देखो 8xy पहला टर्म है (2), दूसरा टर्म क्या है 4xy², और तीसरा टर्म हमने क्या माना है a, तीसरा प्रपोर्शन। अब अभी मैंने इसके पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि जब 3 टर्म होते हैं तो ये और ये तो एक्सट्रीम टर्म बन जाएगा, तो ये बनेगा मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म को हम 2 बार लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं 8xy = 4x² प्रोपोर्शनेट टू, फिर से 4x² a। अब ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, 8xy डिवाइडेड बाय 4x² =
4x² डिवाइडेड बाय ए। ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, या इसको उधर ले जाइए, इसको यहाँ ले आइए। हमको तो ये वाला ए निकालना है, ए हमारा तीसरा टर्म है, तो हमको ये निकालना है। तो हम दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, 8xy मल्टीप्लाइड बाय ए और 4x² और ये भी इससे मल्टीप्लाई होने आ जाएगा 4x²। हमको ए की वैल्यू चाहिए, तो ये पूरी चीज़ उठ करके इधर डिवाइड में आ जाएगी। यहाँ पहले से 4x² मल्टीप्लाइड बाय 4x² है, डिवाइड में क्या आ गया 8xy। ठीक है, अब देखिए ना, सबसे पहले हम नंबर से कटाते हैं। 4 1 जा 4 ख़त्म, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 ख़त्म, 2 2 जा 4, तो यहाँ 2 बचा, तो यहाँ आंसर में एक 2 हमको लेना है। अब xy देखो, यहाँ नीचे एक x है, ये एक x को काट दिया, अभी ये 2x था, एक x बचा है, एक y ने एक y को काट दिया, ये y पूरी तरह ख़त्म, ये एक x बचा है। तो यहाँ हमने लिखा ये एक x और यहाँ 2x था, तो एक x और 2x स्क्वायर में क्या होगा, पावर जुड़ के 3, और ये y तो ख़त्म हो गया, खाली यही y बचा है ये। तो हमारा आंसर क्या हो गया, a = 2x³ और y ये, और यही क्या चीज़ है, थर्ड प्रपोर्शन। तो हमारे थर्ड प्रपोर्शन का ये आंसर हो गया। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर आपको कोई डाउट महसूस होती है तो आप हमसे ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेते हैं फोर्थ प्रपोर्शन से रिलेटेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन, ठीक है, जैसे अभी हमने इसके पहले निकाला था फोर्थ प्रपोर्शन वाला। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ दिस। अब इसमें 3 नंबर है, 1 2 3, चौथा प्रपोर्शन जाहिर सी बात है इसके बाद ही आएगा। अब इसमें एक्स वाई यूज़ हो चुके हैं, तो एक्स वाई के अलावा कोई भी चीज़ चौथी प्रपोर्शन में आप मान लीजिए। मान लेते हैं लेट सॉल्यूशन, लेट फोर्थ प्रपोर्शन बी ए मान लेते हैं, जैसे हमने ऊपर माना था। तो ये चारों नंबर कैसे हो जाएंगे, देखिए, ये पहला टर्म 2xy इज टू, दूसरा टर्म x², ठीक है, तीसरा टर्म, तो ये प्रपोर्शन लगाते हैं तीसरे के बाद, दूसरे के बाद देखिए ये इज टू ये होता है, उसके बाद प्रपोर्शन साइन लगाते हैं, तीसरा टर्म मौजूद है, चौथा टर्म हमने क्या मान लिया है, ए फॉर एप्पल। फिर से 2xy डिवाइडेड बाय x² होगा इक्वल टू y² डिवाइडेड बाय ए होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं 2xy मल्टीप्लाइड बाय ए और इक्वल टू y² किससे मल्टीप्लाई होगा, x² से। अब हमको a चाहिए, तो ये पूरी चीज़ उठ करके इधर डिवाइड में आएगी, y² मल्टीप्लाइड बाय x² डिवाइड में क्या आ जाएगा 2xy। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक y कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में एक xy बचा, नीचे 2 बचा, ये हमने लगा दिया 1/2 xy, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे xy डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगी a फॉर एप्पल की वैल्यू xy डिवाइडेड बाय 2। और ये हमारा कौन सा प्रपोर्शन है, फोर्थ प्रपोर्शन। क्या बोलेंगे इसको, ये है हमारा चौथा प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक है, अगर कोई आपको डाउट हो तो आप ज़रूर यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं 1/2 xy, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी आपकी वैसे आप इसको आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर हमसे मीन प्रपोर्शन पूछा गया है। अब मीन प्रपोर्शन किसको बोलते हैं, मीन मतलब बीच वाला, मिडिल। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, जाहिर सी बात है मीन प्रपोर्शन इन दोनों नंबर के बीच में आएगा। तो यहाँ पे फिर से हम मान लेंगे लेट मीन प्रपोर्शन बी एक्स। अब इसमें एक्स वाई नहीं है इसलिए हम एक्स मान सकते हैं, दोनों का मीन प्रपोर्शन एक्स है। तो ये हम लिख रहे हैं 6, उसके बाद बीच वाला नंबर जो हमने माना, उसके बाद एक्सट्रीम नंबर एक और दिया है। ये दोनों एक्सट्रीम टर्म हो गया, ये बीच वाला, लेकिन ये 3 ही नंबर है, इसमें तो 4 नंबर होने चाहिए, तो बीच वाले को हम 2 बार लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6:x, प्रोपोर्शनेट टू x:54, 4 नंबर हो गए। अब आप जान रहे हैं आगे की स्टोरी, 6/x करो, इक्वल लिखो, x/54 करो, x और x जब मल्टीप्लाई होंगे x² हो जाएगा, 6 और 54 जब मल्टीप्लाई होंगे तो मैं उसको ऐसे ही लिख देता हूँ 6 × 54। जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 6 × 54। आगे देखिए x = √6 मल्टीप्लाइड बाय 54 को क्या लिख सकते हैं, 6 9 जा होता है ये, अगर आपको याद हो तो देखिए इसका तो एक जोड़ा बन गया, ये बाहर निकल जाएगा। 9 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 × 3। तो एक बार मैं और इसको लिख लेता हूँ 6 × 6, 9 को लिख लिए 3 मल्टीप्लाइड बाय 3,
तो इसका भी जोड़ा कंप्लीट, इसका भी जोड़ा कंप्लीट, दोनों स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे। एक 6 बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ गया। बताइए तो 6 3 जा कितना होता होगा 18। ये हमारी वैल्यू हो गई। दिस इज मीन प्रोपोर्शन। इसी को क्या बोलेंगे, मीन प्रोपोर्शन। यही हमारा मीन प्रोपोर्शन है। एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, मीन प्रोपोर्शन से ही रिलेटेड है, उसको देख लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इफ बी इज ए मीन प्रोपोर्शन, हमको ऑलरेडी मीन प्रोपोर्शन बताया गया है। मीन प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या है, बी। इफ बी इज ए मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड सी, ए और सी दो नंबर होंगे, उसका मीन प्रोपोर्शन बी है, यानी ए और सी के बीचों बीच बी आता होगा। तो हमको प्रूव करके दिखाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन बी के बराबर। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो ये लेके स्टार्ट कीजिए, ये ले आइए, प्रूव हो जाएगा। हम जहाँ से हमको सिचुएशन दी हुई है वहाँ से हम बातें करना शुरू करते हैं। चलिए, हमको क्या दिया है देखिए, बी इज ए मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड सी। ए और सी के बीच का मीन प्रोपोर्शन कौन है, बी। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो ए और सी बाहर बाहर के नंबर हो गए, बी को बीच में। अब ये प्रोपोर्शन में लिखना है तो ऐसे आप रेशियो लगाएंगे। अब मैं आपको 3 दफ़े बता चुका हूँ कि बीच वाले नंबर को हम 2 बार लिखेंगे अगर 3 ठो नंबर दिया है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए इज टू बी प्रोपोर्शनेट टू बी इज टू सी। फिर से ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इंटू बी बी स्क्वायर और ए इंटू सी ए स्क्वायर। तो देखिए ऐसा करने से मेरे को बी स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई ए सी। अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में बी स्क्वायर आता है तो हम बी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, ए सी, और इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन का ये वाला पोर्शन लेते हैं, ये है राइट लेफ्ट हैंड साइड, यहीं पे बना देता हूँ। टेक एल एच एस, ठीक, क्या है एल एच एस हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए सी, पुट कीजिए तो देखिए एल एच एस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, ए सी, इसका स्क्वायर नहीं, स्क्वायर नहीं सॉरी, बी स्क्वायर की वैल्यू ही ये है तो हम खाली क्या करेंगे, बी स्क्वायर की जगह ए सी ही लिख देंगे, ब्रैकेट की ज़रूरत भी नहीं है, डिवाइडेड बाय ए बी। अब देखिए ये ए स्क्वायर है और ये ए सी है, मतलब ए यहाँ 2 बार है, ए इंटू ए, और यहाँ 1 बार, तो इसमें भी ए है, इसमें भी ए है। ए को हम कॉमन ले सकते हैं, ए हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक ए बचेगा, यहाँ से ए चला गया, क्या बचा, सी डिवाइडेड बाय ए बी। ये ए कैंसिल हो गया, खाली क्या बचा हमारा, ए प्लस सी अपॉन बी, ए प्लस सी अपॉन बी। और जरा आप ध्यान से देखिए, यही चीज़ तो हमको प्रूव करनी थी, ए प्लस सी अपॉन बी। तो ये चीज़ हमारी क्या हो गई, यही चीज़ हमारी राइट हैंड साइड हो गई, और इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रूफ। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के, और ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। यहाँ तक अगर आपने इन क्वेश्चंस को बना लिया तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो जितने भी आपके प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, सेकंड प्रोपोर्शन पूछे, थर्ड प्रोपोर्शन पूछे, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछे, फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछे, आप बना ले जाएंगे। अब हम 2018 में आया हुआ एक और क्वेश्चन है जो इसी पैटर्न पर है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, 2018 में तीनों सेट में एक क्वेश्चन आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बार बार आता है, बार बार, ठीक है। तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये पिछले साल असाइनमेंट में भी आया था, इस साल के असाइनमेंट में भी है, ठीक है, और ये आपको मॉडल पेपर में भी मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तीनों सेट में आया हुआ था, हमको दिया है 4 नंबर, ए बी सी डी, और चारों क्या हैं, प्रोपोर्शन। ये निशानी अब आपको समझ में आती होगी, ठीक। तो 4 नंबर हैं ए बी सी डी के नाम से, और चारों प्रोपोर्शन है। तो हम समझ जाएंगे एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लिकेशन मिडिल टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, और हमको प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी डी। प्रूव करने का तरीका ये होता है कि आप एल एच एस लेके शुरू कीजिए लेफ्ट हैंड साइड, और प्रूव करते जाइए, ये चीज़ अपने आप आ जाएगी, तो प्रूव हो गया, राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो या राइट हैंड साइड लेके शुरू कीजिए, सॉल्व करना शुरू कीजिए, लास्ट में क्या आ जाएगा, एल एच एस प्रूव हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एल एच एस लेके शुरू करते हैं तो ये नहीं आता, या आर एच एस लेके शुरू करते हैं तो ये नहीं आता, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। एल एच एस लेके शुरू कीजिए, जो आता है आंसर उसको छोड़ दीजिए, आर एच एस लेके शुरू कीजिए, जो आंसर आता है उसको देख लीजिए, अगर इसके आंसर के बराबर इसका आंसर मैच करता है तो भी ये दोनों प्रूव हो जाएंगे, इक्वल माने जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही है। अब ये क्वेश्चन कभी यहाँ प्लस बन के आता है, यहाँ दिख रहा है प्लस प्लस, और कभी यहाँ पे माइनस बन के आता है, तो हम माइनस में भी इसको प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले जो प्रोपोर्शन हमको दिया उसको मान लेते हैं, यहीं से हम शुरू करेंगे। देखिए हमको दिया है सिंस ए इज टू बी
प्रोपोर्शनेट टू सी इज टू डी। इसका क्या मतलब है, ए अपॉन बी का रेशियो किसके बराबर होगा, सी अपॉन डी के रेशियो के बराबर। यानी ए अपॉन बी की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू किसकी आएगी, सी अपॉन डी की। हम मान लेते हैं कि ए अपॉन बी की वैल्यू आई के, तो सी अपॉन डी की वैल्यू भी क्या मानी जाएगी, के। ये हमने कांस्टेंट मान लिया। यहाँ से ए और सी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखिए ए अपॉन बी की वैल्यू भी क्या है, के, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस बी को इधर ट्रांसफ़र कर दो तो बी की वैल्यू, ये बी को ट्रांसफ़र कर दो तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इज़ इक्वल टू बी के। सिमिलरली यहाँ आप देख सकते हैं सी अपॉन डी की वैल्यू भी वही आनी है, के, तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी को ट्रांसफ़र मारने से डी इंटू के। तो ये मेरे को ए की वैल्यू मिल गई और ये मेरे को सी की वैल्यू मिल गई। यहाँ रखने के लिए मेरे पास वैल्यू तैयार है ए और सी। अब हम LHS पार्ट लेके शुरू करते हैं। ठीक, देखिए नाउ LHS क्या दिया हुआ है हमको, देखिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। चलिए इतने ही पोर्शन में हम इसको बनाएंगे, ध्यान से आप इसको देखेंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, कॉपी को मैं थोड़ा सा सेट कर दूं अच्छे से। ओके, यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, बी के, तो ये ए का स्क्वायर है इसलिए बी के का स्क्वायर प्लस सी की जगह क्या रखना है, डी के, लेकिन ये सी का स्क्वायर है इसलिए डी के का स्क्वायर। बी और डी की कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है इसलिए बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब इन दोनों का स्क्वायर हो रहा है, तो हम बी का स्क्वायर भी कर दिए, के का स्क्वायर भी कर दिए। सिमिलरली यहाँ पर डी का स्क्वायर, के का स्क्वायर डिवाइड में बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, इसमें भी के स्क्वायर बन गया, इसमें भी के स्क्वायर बन गया, तो हम के स्क्वायर को दोनों टर्म से बाहर ले लेते हैं। के स्क्वायर हमने बाहर ले लिया तो इस टर्म में क्या बचा, बी स्क्वायर, इस टर्म में क्या बचा, डी स्क्वायर, और डिवाइड में पहले से क्या था, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और आप देख सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी और खाली हमको क्या बचेगा, खाली हमको बचेगा के स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट हमको क्या मिल गया, के स्क्वायर। अब हम राइट हैंड साइड लेके शुरू करते हैं। यहीं पर जगह है, मैं यहीं पर बना लेता हूँ। ठीक है, राइट हैंड साइड में हमारे क्या है, ये ए सी अपॉन बी डी। अब हम लिखेंगे देयरफॉर राइट हैंड साइड। अब आप यहाँ देख सकते हैं ना, हमने इसको शुरू किया प्रूव करना, लेकिन हमारा राइट पार्ट नहीं आया। क्या आया आंसर, के स्क्वायर। तो हम अपने राइट पार्ट को भी सॉल्व करेंगे और यही चीज़ ला के दिखा देंगे। अगर यही आंसर आ गया तो दोनों बराबर रहे होंगे। अब हम लेते हैं राइट पार्ट। राइट पार्ट है हमारा ए सी अपॉन बी डी। बताइए ए फॉर एप्पल की जगह क्या रखना है, बी के, तो ये हमने रख दिया ए की जगह। सी फॉर कैट की जगह क्या रखना है, डी के, ये, और डिवाइड में क्या है, बी इंटू डी। देखिए b मल्टीप्लाइड बाय d और k मल्टीप्लाइड बाय k क्या हो जाएगा, के स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे बी डी। अब आप देख सकते हैं बी डी कैंसिल, खाली क्या बचा, के स्क्वायर। तो मेरा राइट हैंड साइड भी क्या आया, के स्क्वायर, इसको सेकंड कह देते हैं हम। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में हमारा के स्क्वायर आया था, फर्स्ट एंड सेकंड। ध्यान से देखिएगा ना, ये सेकंड वाला तो आपको दिख ही रहा है, के स्क्वायर RHS के बराबर और यहाँ पर के स्क्वायर LHS के बराबर। तो के स्क्वायर के बराबर दोनों हैं LHS RHS, इसलिए दोनों आपस में भी बराबर हो जाएंगे। देयरफॉर LHS बराबर RHS, और ये प्रूव हो गया। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, LHS की वैल्यू क्या थी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और RHS की वैल्यू क्या थी, ए सी अपॉन बी डी। ये आपका इक्वल हो गया, इसको हम प्रूव लिख देते हैं। सेम पैटर्न पर एक क्वेश्चन हम और बना लेते हैं, वो माइनस वाला होगा, जो यहाँ पर माइनस साइन के साथ आता है वो भी आ जाता है। तो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, एकदम सेम क्वेश्चन है, खाली साइन यहाँ पर चेंज हो गया माइनस। हम इसको सेम पैटर्न पर बनाएंगे जैसे उसको बना रहे थे, और आंसर भी सेम आएगा, कोई फर्क नहीं है प्लस माइनस से। देखिए ए इज़ टू बी प्रोपोर्शनेट टू सी इज़ टू डी है, तो यहाँ पर हम ए अपॉन बी और सी अपॉन डी दोनों की वैल्यू के ले सकते हैं। ए अपॉन बी इक्वल टू के करेंगे तो हमको ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, बी के, सेम, और सी अपॉन डी इक्वल टू के करेंगे तो हमको सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, डी के, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। अब हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, LHS क्या है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ए और सी की वैल्यू को पुट कीजिए। अब आप समझ रहे हैं, ए की जगह क्या है, ए की जगह है हमारा बी के, तो ए का स्क्वायर बी के का स्क्वायर। सी की जगह था डी के, तो ये कर दिया हमने डी के का स्क्वायर डिवाइड में बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर कीजिए, बी स्क्वायर के स्क्वायर, और ये हो गया डी स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। दोनों में से के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं,
बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और नीचे भी बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये कैंसिल, खाली क्या बचा के स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या आ गया के स्क्वायर, इक्वेशन 1। अब यहाँ पे देखिए सेम चीज़ हम यहाँ पे क्या लेंगे RHS हमारा क्या है वही AC अपॉन BD, ये वाला पार्ट AC अपॉन BD। A की जगह क्या रखना है BK और C की जगह क्या रखना है DK डिवाइडेड बाय BD। BD आपस में मल्टीप्लाई, के आपस में मल्टीप्लाई होके के स्क्वायर हो गया, ठीक है। डिवाइड में क्या है अगेन BD से BD कैंसिल हो गया, क्या बच गया के स्क्वायर और ये हमारा RHS है सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड LHS बराबर RHS और आप चाहें तो इसको A स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं AC अपॉन BD और ये हो गया हमारा प्रूफ। तो सेम क्वेश्चन है जैसे अभी हम बना रहे थे एकदम। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं 2019 के क्वेश्चंस की तरफ और उसके पैटर्न पर जो क्वेश्चन हम बना सकते हैं उनकी तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं जो 2019 में आया था सेट ए में और इसी पैटर्न पर क्वेश्चन सेट बी और सेट सी में भी आया था। तो 3 क्वेश्चन हम 2019 के बना लेते हैं ताकि ये भी हमारे प्रिपेयर हो जाएं इस एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें देखिए हमको 4 नंबर दिए हैं। एक नंबर ये पूरा आप इमेजिन करेंगे क्योंकि ब्रैकेट में है। दूसरा नंबर ये इनका रेशियो किसके प्रोपोर्शनेट है, इन दोनों नंबर के प्रोपोर्शनेट हैं। तो आप समझ रहे हैं सेम प्रोपोर्शन पर ही क्वेश्चन आया है जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था 1:5। तो हमको क्या करना है इनको रेशियो में लिख लेना है। A डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा और प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा x + 5। ये अपन ऐसा कर सकते हैं, देखिए मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं डायरेक्ट 45 को भेजते हैं क्योंकि हमको x की वैल्यू चाहिए। तो इसको थोड़ा सा मैं काट के फिर से बना रहा हूँ। यहाँ पर देखिए x + 5 डिवाइडेड बाय 45 है और यहाँ पर क्या है 1/5। हम चीज़ों को इजी रखना चाहते हैं सिंपल, तो हम डायरेक्ट 45 को उधर भेजते हैं। तो x + 5 = 45 जब इधर आएगा तो ये ऐसा हो जाएगा 45 1 जा 45 डिवाइडेड बाय 5। ये कट के क्या हो गया 9। 5 नंबर है, हमको सिर्फ x चाहिए तो बाकी सारे नंबर इधर भेजेंगे। 5 प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, ये x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू क्या हो गई 4, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं x की वैल्यू 4 आ गई, ये हमारा आंसर आ गया। x की वैल्यू उन्होंने पूछा था। अब अपन चेक कर सकते हैं कि नंबर प्रोपोर्शन है कि नहीं वाकई में। देखिए यहाँ अगर हम 4 रखें 4 + 5 कितना हो जाएगा 9। एक नंबर हमारा 9 हो गया, फिर क्या है 45 और प्रोपोर्शन में 1:5 है। ज़रा इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट देखिए 9 5 जा 45। इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट देखिए 45 1 जा 45। तो दोनों नंबर के प्रोडक्ट बराबर आ रहे हैं, मतलब हम सही आंसर निकाल रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए इफ़ दिस नंबर इज़ टू दिस नंबर प्रोपोर्शनेट टू दिस नंबर इज़ टू दिस नंबर। 2019 सेट बी में आया है और x की वैल्यू पूछा है। सेम पैटर्न है। अब आप समझ रहे हैं, बिना वीडियो देखे भी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है यहाँ तक देखने के बाद आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। मैं अब इसको डायरेक्ट बना रहा हूँ। x + 3 डिवाइडेड बाय 27 = 1/3। हम डायरेक्ट 27 को उधर भेज रहे हैं तो 27 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। 3 से 27 कट जाएगा, ये हमने कटा दिया 9 टाइम। x + 3 = 9। 3 को भी हमने इधर भेजा तो माइनस में हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 6। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। सेम सेट सी में 2019 में आया हुआ था। आप देख सकते हैं सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है, तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ईजिली बन जाता है। तो आपके 2019 के क्वेश्चंस भी प्रिपेयर हो गए। अब सिर्फ 2020 बच गया, उस पर भी हम बात करते हैं। अभी फ़िलहाल इसको बनाते हैं सेम जल्दी जल्दी। x + 4 डिवाइडेड बाय 36 = 1/4। 36 को उधर ट्रांसफ़र मारो, 36 इधर जा करके 36 1 जा 36 हो जाएगा। ये कट गया 9 टाइम। x + 4 = ये 9 है तो x = क्या हो जाएगा 9 - 4, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम बढ़ते हैं 2020 की तरफ और आप 20 में देखोगे सेम इसी तरह के क्वेश्चन आए हैं। सेम 20 का पैटर्न भी यही था, बस यहाँ पर देखिए एक ही क्वेश्चन में x है और वो डब्बे में है, बाकी सब जगह नंबर है। 2020 में आप देखेंगे सब जगह डब्बा आएगा, तो डब्बे को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। नियम तो हमारा यही रहेगा। चलिए शुरू करते हैं उसको भी। तो आप देख सकते हैं 2020 में सेट ए में
जैसा कि मैं भी पैटर्न बता रहा था उस पैटर्न पर क्वेश्चन आया है। इसमें भी वेरिएबल, इसमें भी वेरिएबल, इसमें भी वेरिएबल, लेकिन सिर्फ 3 नंबर हैं। देखिए ये एक नंबर प्रोपोर्शनेट टू दूसरा नंबर, प्रोपोर्शनेट टू तीसरा नंबर, चौथा नंबर नहीं है। और हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में कि जब 3 नंबर रहता है तो बीच वाले को हम मिडिल मानते हैं और मिडिल को फिर हम 2 बार लिखते हैं ताकि हमारे चारों नंबर कंप्लीट हो जाएँ। तो सेम हमको यही काम करना है। देखिए सिंस हमको क्या दिया हुआ है, 3 + x = 2, 5 + x = 2, 8 + x, ये हो गया। ये तीनों नंबर प्रोपोर्शन में है और हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो बीच वाले को हम कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। 3 + x = 2, 5 + x, और यहाँ पर आ जाता है प्रोपोर्शन साइन, और फिर से मिडिल वाले को लिखेंगे हम 5 + x = 2, 8 + x, ये लिखा गया 4 बार। अब आप जाने डायरेक्ट कर सकते हैं, एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन मिडिल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, या इनको रेशियो में लिख के बना सकते हैं जैसे अभी तक हम बनाते आ रहे हैं। तो मैं रेशियो में ही बना लेता हूँ। 3 + x / 5 + x, प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल, 5 + x / 8 + x। देखो 5 + x 5 + x जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2 बार को क्या लिख सकते हो, 5 + x का होल स्क्वायर, या दोनों आपस में मल्टीप्लाई में लिख सकते हो। जैसे मैं इसको लिख रहा हूँ 3 + x × 8 + x, 3 + x के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, आप चाहें तो ब्रैकेट ही में इसको लिखे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 + x, ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई = ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो आप चाहें तो ऐसे अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, और चाहें तो दोनों एक ही चीज़ है तो क्या लिख सकते हैं, 5 + x का होल स्क्वायर। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करने के 2 तरीके, 3 × 8, एक बार इससे इन दोनों को करेंगे, फिर x से इन दोनों को करेंगे। तो 3 × 8 = 24, प्लस 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 3 × x 3x, फिर इनका इन दोनों के साथ हो गया। अब x का करेंगे, प्लस 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 x × 8 x 8x, प्लस 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 x × x x²। हम चाहते तो इसको भी ऐसे 2 बार लिखते, और जैसे यहाँ मैंने बताया मल्टीप्लाई का तरीका वैसे इसको भी करते, या यहाँ पर हम a + b का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। क्या होता है देखिए, a² यानी 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, a² प्लस b² प्लस 2ab, 2 × 5, 2 × a 10 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय x 10x। अब x² इधर भी x² इधर भी कैंसिल हो गया, सेम साइन, क्योंकि ये जब इधर जाता तो -x² हो जाता, प्लस x² -x² कैंसिल हो जाते, तो हम उसको डायरेक्ट काट देते हैं बिना इधर उधर मूव किए। अब देखिए ना, x x x एक तरफ कर लेते हैं, नंबर एक तरफ कर लेते हैं, समझ गए। तो इस 10x को इधर बुलाएंगे, माइनस हो जाएगा। 8x और 3x कितना हो गया 11x, और ये 10x आके इधर माइनस हो गया, 11x - 10x। ध्यान से देखिएगा ना, लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि पेज का लास्ट है। 24 उधर जाएगा, इधर पहले से क्या है 25 - 24 आके इधर माइनस हो गया। अब ये कितना बचा, 11x में 10x जाएगा 1x, 25 में 24 जाएगा 1, x की वैल्यू हमको क्या मिल गई 1, और यही हमारा आंसर है। अब आपको अगर आंसर चेक करना है तो ज़रा देखते हैं, देखिएगा ना, x की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ 1 रखेंगे, 3 और 1 क्या हो जाएगा, एक नंबर हो गया 4, 5 और 1 क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर हो गया 6, 8 और 1 क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर हो गया 9। इसको आप ऐसे लिखोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो, 9 चौको 36, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो मिडिल वाले का 36, दोनों बराबर आ रही हैं, मतलब हमने सही वैल्यू निकाली है, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सेट बी में देखिए 2020 में सेम क्वेश्चन आया है। अब आप तरीका समझ गए, हम डायरेक्ट इसको बनाते हैं। एक बार हम इसको लिखेंगे 1 + x = 2, 3 + x = 2, 6 + x, और मिडिल वाले को 2 बार लिख देंगे ताकि वो किस में आ जाए, प्रोपोर्शन में। और यहाँ हम लगा देंगे साइन प्रोपोर्शन का, मिडिल वाले को 2 बार, फिर = 6 + x। अब हम समझ रहे हैं इसको क्या लिखना है, 1 + x / 3 + x = 3 + x / 6 + x। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, 1 + x से 6 + x मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे 3 + x का स्क्वायर। यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ करते हैं, 1 × 6 कितना हो गया 6, 1 × x 1x, 6 × x 6x, 6x × x x² यहाँ पे लगाइए, देखिए a² 9 हो गया, b² x² हो गया, 2ab, तो 2 × 3 6 × x 6x हो गया, x² तो पहले ही काट दीजिए। ये 6x और 1x कितने x हो गए 7x, ये वाले x को इधर माइनस में ले आइए,
इधर 9 है, ये नंबर था 6, इधर जाके माइनस में आ जाएगा। ये हो गया x और ये कितना हो गया 3, x की वैल्यू आ गई जी 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो 2020 में ही सेट सी में पूछा गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन है, सेम उसी तरीके से हमको बनाना है। तो तीनों को पहले मैं एक बार लिख लेता हूँ। 2 + x इज़ टू 4 + x इज़ टू 5 + x, 3 नंबर हैं इसलिए बीच वाले को 2 बार, ये हम लिख रहे हैं बीच वाले को 4 + x और अब हम साइन लगाएंगे प्रोपोर्शन का। फिर से हम लिखेंगे 4 + x और हम लिखेंगे 5 + x। फिर से इसको हमको लिखना है ऐसे डिवाइड में, या डायरेक्ट आप लगा सकते हैं एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन मिडिल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, वैसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं। इक्वल टू 4 + x डिवाइडेड बाय 5 + x, मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 2 + x का मल्टीप्लाई होगा 5 + x के साथ, और 4 + x 4 + x, तो आप जान ही रहे हैं 4 + x का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ करते हैं तो 2 5 जा 10, 2 × x 2x, x × 5 5x, x × x x स्क्वायर, और यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लगाऊंगा मैं, a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर ये, प्लस 2ab 2 × 8 2 × 4 8 × x, ये x स्क्वायर को तो पहले ही ख़त्म करो। 2x और 5x मिला के कितने x हो गए 7x, और ये वाला 8x इधर माइनस में आ गया, या इसको इसी को हमको उसी तरफ ले जाना चाहिए, कोई बात नहीं कहीं भी ले जा सकते हैं। 10x को हम उधर मूव कर रहे हैं, 16 - 10, 10 इधर प्लस में उधर जाके माइनस, ये कितना हो जाएगा 7x प्लस में 8x माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस 8x में 7x गया 1x, साइन आएगा माइनस का, ठीक ओके। इज इक्वल टू 16 में 10 गया 6, लेकिन ये माइनस है तो इस माइनस को भी उधर ट्रांसफर मारेंगे, दिस विल बी -6। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या मिलने वाली हमको -6 मिलने वाली है, देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो ये हमने देखिए 2020 तक के क्वेश्चंस को कवर अप कर लिया, और अब हम थोड़े से क्वेश्चन रेशियो पर ले लेते हैं और इस वीडियो को क्लोज करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं टेक्स्ट में, हालांकि इधर के क्वेश्चंस बहुत कम आएंगे लेकिन थोड़े बहुत चांसेस तो हैं, तो 2-3 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है इफ़ द कॉस्ट ऑफ 29 बुक्स इज़ ₹783, 29 किताबों की कीमत कितनी है 783, देन हाउ मेनी बुक्स कैन बी परचेस्ड इन 2214 रुपीज़, तो इतने रुपए में यानी 2214 रुपये में कितनी किताबें आएंगी। तो हम मान लेते हैं 2214 रुपये में x किताबें आएंगी, तो इसका सॉल्यूशन देखिए, लेट x बुक्स कैन बी परचेस्ड इन 2214 रुपयास, ठीक है। लेट x बुक्स कैन बी परचेस यानी खरीदना, तो हम मान लेते हैं कि 2214 रुपया में x किताबें आएंगी। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। मैंने आपको शुरू में बताया था प्रोपोर्शन 2 टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के सारे क्वेश्चन अभी नहीं आ रहे हमारे पेपर में इस साल, डायरेक्ट प्रोपोर्शन से ही क्वेश्चन आएंगे, तो हम उसी क्वेश्चन पर फोकस कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है, इसलिए इसके आने के चांसेस भी बढ़ गए, इसलिए हम इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है जी। चलिए तो हमको दिया गया है, देखिए 29 किताबों की कीमत 783 रुपया, तो 2214 रुपया में कितनी किताबें आएंगी। अब ध्यान से देखिए, ये सिर्फ 783 रुपया है तो 29 किताब आई, और अब हम जब 2200 रुपया लेके जाएंगे तो जाहिर सी बात है 29 किताब से ज़्यादा किताब आएगी। तो जब पैसा कम है तो किताब भी कम है, और जब पैसा ज़्यादा लेके जाएंगे तो किताब भी ज़्यादा परचेस करेंगे। तो जब एक चीज़ कम है पैसा, तो किताब की संख्या भी कम है, कम किताब आएगी, और जब पैसा बढ़ गया तो किताब भी बढ़ जाएगा। तो ये कैसा प्रोपोर्शन है, जब एक चीज़ कम होता है तो दूसरी क्वांटिटी भी कम होती है, और जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ जाती है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सिंस नंबर ऑफ बुक्स एंड कॉस्ट यानी प्राइस इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। हम क्या मान लिए कि कीमत और किताबों की संख्या किस प्रोपोर्शन में है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो समझ जाइए कैसे बनाना है। किस दो चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक हम बात करें नंबर ऑफ किताब और एक बात करें उसकी कीमत। तो इन दोनों को ऐसे रेशियो में लिखिए, नंबर ऑफ बुक्स और क्या लिखना है उसकी कीमत, कॉस्ट या प्राइस कुछ भी लिखना है। फिर से एक बार आप लिखिए नंबर ऑफ बुक्स और क्या लिखना है उसकी कीमत, कॉस्ट।
ठीक है, देखिए जब भी याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का हो, डायरेक्ट मतलब जब एक चीज़ कम हो तो दूसरी भी कम हो जाए, और जब एक चीज़ बढ़े तो दूसरी भी बढ़ जाए। जाहिर सी बात है 700 रुपया में जब 29 किताब आएगी तो 2200 रुपया में ज़्यादा ही किताब आएगी। तो ये पैसा बढ़ा तो किताब भी बढ़ गया, पैसा कम था तो किताब भी कम था। तो ऐसा प्रोपोर्शन कहलाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है कि दो अलग अलग क्वांटिटी का रेशियो ऐसे आप आपस में बराबर लिख सकते हैं या प्रोपोर्शन लिख सकते हैं, जैसा भी आप साइन चाहें। यहाँ क्या लगा सकते थे हम, ऐसे प्रोपोर्शन होता है, इस तरीके से आप ये साइन यूज़ कर सकते हैं। और जब इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो हम दो सेम क्वांटिटी का रेशियो लेते हैं। जैसे नंबर ऑफ बुक, तो इधर भी नंबर ऑफ बुक, नंबर ऑफ बुक हो जाते हैं रेशियो में, और यहाँ हम ले लेते हैं कॉस्ट और कॉस्ट। सेम क्वांटिटी का रेशियो होता है जब इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, और जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो अलग अलग क्वांटिटी का रेशियो। अब देखिए हम इसको कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ किताब देखिए, जब 29 किताब आई, ध्यान से देखिए, तो उस समय कीमत कितनी थी, कम। कम किताब कम कीमत, तो ज़्यादा किताब ज़्यादा कीमत। ज़्यादा किताब कितनी हमको नहीं पता, तो उसी को तो हमने माना था x। तो ज़्यादा किताब x है, उसकी कीमत क्या है, ज़्यादा। ये बस यही देख के आपको लिखना है। देखिए नंबर ऑफ बुक और ये कॉस्ट, तो यहाँ आप कम वाला लिख सकते हैं, ज़्यादा वाला, कोई भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ क्या चुना कि मैं कम पैसे में कम किताबें लिखूंगा, तो मैं कम कम ऐसे लिख दिया, और यहाँ ज़्यादा ज़्यादा लिख दिया। समझ में आ गई बात, ये आपको पहचानना आना चाहिए। और बस अब कुछ नहीं करना है, ये आपका क्या हो गया, इक्वल। आप चाहें तो यहाँ भी प्रोपोर्शन का साइन यूज़ कर सकते हैं, और अगले स्टेप में इक्वल, और ये x अपॉन ये। तो x की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, ये 222 जो है, या 2214 जो है, ये 29 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये इधर नीचे ही रहेगा। ठीक, अब इसको हमको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए कैसे सॉल्व करना है। देखिए यूनिट प्लेस पे क्या है 3, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 9। क्या हम 9 का कोई ऐसा टेबल, ये छोटा नंबर है ये बड़ा नंबर, तो हम 29 से इसको डिवाइड कर रहे हैं। क्या आप 9 के टेबल में कोई ऐसा नंबर जानते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से यूनिट प्लेस पे 3 आता हो? 9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यूनिट प्लेस पे 3 आ जाए? 9 9 कितने जा, लास्ट में यूनिट प्लेस पे 3 आता, कोई नंबर ऐसा बनता है क्या? सोचिए, 9 से किसको मल्टीप्लाई करें कि उसके यूनिट प्लेस पर 3 आ जाए, ऐसा कौन सा नंबर है? तो देखिए 7 9 जा होता है 63, 7। तो एक नंबर तो हमको समझ में आ रहा है कि 7 और 9 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या आ जाएगा, 63। तो 7 से मिल करके कौन सा नंबर बनता है? अगर हम इसको 29 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, देखिए 7 9 जा 63, उसका 3 ले लिए, 6 बच गया। 7 2 जा 14, 14 और 6 कितना हो गया, 203। 1 9 जा 9, 1 2 जा 2, 3 9 4, तो खाली 493 ही बना, जबकि ये 700 है। तो जाहिर सी बात है 17 तो नहीं होगा वो नंबर, तो फिर हम 27 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 29 को हमने मल्टीप्लाई किया 27 से, देखिए 7 9 जा 63, 6 बचा, 7 दूनी 14 और 6 20, ठीक है। 2 9 जा 18, फिर 1 बचा, और 2 2 जा 4 और 1 5, 3 8 और ये 7, 783। इसका मतलब है 29 का टेबल कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, 27 बार। 29 खत्म, 27 नीचे आ गया। अब 27 से हमको इसको डिवाइड करना है, 3 से कैंसिल करता हूँ मैं, या 9 से देखते हैं। अगर 9 से कटता हो तो 9 दूनी 18, 22 में 18 गया 4, 41 हो गया। तो 9 ओके कट जाएगा, 9 से कटा लेते हैं। चलिए 9 त्रिक 27, यहाँ देखिएगा ना, 9 दूनी 18, 22 में 18 गया, 4 बचा, 4 और 1 क्या हो गया, 41। अब हम 9 का टेबल पढ़ रहे हैं 4 बार, 9 चौको 36, 41 में 36 गया, 41 में 36 चला गया, 5 बचा, 54 हो गया। और 9 6 जा 54 होता है, ये ख़त्म, ये 3 बचा, 3 से फिर इसको काटेंगे हम। देखिए 24 कटता है, 3 8 जा 24 और 6 बचा, 3 2 जा 6। तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 82। और x से हमने क्या माना था, किताबें, तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि 2214 रुपया में कितनी किताबें आएंगी, 82 किताबें आएंगी, 82। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, फिर इसको कवर करते हैं। व्हाट शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स टू मेक देम इन प्रोपोर्शन। अभी ये जो 4 नंबर लिखे हुए हैं ये प्रोपोर्शन में नहीं है। क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि इन चारों नंबर में कितना 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 जोड़ दें कि ये चारों नंबर प्रोपोर्शन हो जाए। प्रोपोर्शन का मतलब है एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लिकेशन। एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर हो जाए, मिडिल नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, तो ये प्रोपोर्शन हो जाएंगे चारों नंबर। अभी प्रोपोर्शन नहीं है,
तो हमको इसमें कितना कितना जोड़ना चाहिए प्रपोर्शन बनाने के लिए। तो हम मान लेते हैं कि हमने सब में क्या जोड़ दिया, एक्स। लेट एक्स कैन बी एडेड। हमने मान लिया कि हम सब में क्या जोड़ रहे हैं, एक्स। कौन सा नंबर है जी जोड़ने वाला, एक्स। कैन भी लिख सकते हैं, शुड भी लिख सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो हम अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 10 में हमने एक्स जोड़ दिया, 18 में हमने एक्स जोड़ दिया, और 22 में हमने एक्स जोड़ दिया, और 38 में हमने एक्स जोड़ दिया। तो ये चारों नंबर क्या हो गए आपस में, प्रपोर्शन। यही बोल रहा था क्वेश्चन ना, पहले तो ये चारों नंबर प्रपोर्शन नहीं थे, कुछ इसमें जोड़ो। व्हाट शुड बी एडेड, क्या जोड़ें, तो हमने लिख दिया एक्स शुड बी एडेड। एक्स अगर हम जोड़ देंगे तो चारों नंबर प्रपोर्शन हो जाएंगे। तो ये वाले साइन अब हम यूज़ कर सकते हैं ना प्रपोर्शन के। जैसे ही प्रपोर्शन हुए हम क्या लगा सकते हैं, एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लीकेशन। 10 प्लस एक्स किसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ये, और ये किसके बराबर होता है, मिडिल के मल्टीप्लीकेशन के बराबर। मिडिल है हमारा ये दोनों नंबर जी। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 मल्टीप्लाइड बाय 38 380, 10 मल्टीप्लाइड बाय एक्स 10x, 38 मल्टीप्लाइड बाय एक्स 38x इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड बाय 22। इसको ज़रा मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहीं पर हम। मैं वैदिक से कर लूँ, आप चाहें तो नॉर्मल मैथमेटिक्स लगा के कर सकते हैं। 8 दूनी 16 का 6, हाथ में आई 1, 2 1 कम 2, और 8 दूनी 16, 2 और 16 18, और 1 19 का 9, हाथ में आई 1, 2 1 कम 2 और 1 3। 396 मेरे ख्याल से इनका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो ये हम लिख लेते हैं 396। फिर 18 मल्टीप्लाइड बाय एक्स 18x, x मल्टीप्लाइड बाय 22x, ठीक है। अब देखिए x एक तरफ हम जोड़ लेते हैं, नंबर एक तरफ जोड़ लेते हैं। ये है 380 प्लस ये जुड़ के कितने हो गए 48x, ये है नंबर 396, ये जुड़ के कितने हो जाएंगे 8 और 2 0, और 2 और 1 3, और एक बचा हुआ 4, 40x, ठीक। अब हम x को x के पास बुला लेते हैं। तो 48x ये प्लस में इधर आके माइनस हो गया, और इस नंबर को नंबर के पास भेज देते हैं। यहाँ पहले से क्या है 396, ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। 48 में 40x गया, कितना बचेगा 8x, और 6 में से 0 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 3 गया 0। तो x इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 8 कितना हो गया 2। तो x की वैल्यू क्या हो गई 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि 2 अगर हम इन सारे नंबरों में जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, प्रपोर्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस अब आपको और इसमें थोड़े से प्रैक्टिस कर लेने हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ वर्क से रिलेटेड, उनको बस खाली आप 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद इसमें कुछ भी बनाने लायक नहीं है। तो आपको देखिए, ध्यान से देखिए, एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये 3 क्वेश्चन बना लेना है, और एक्सरसाइज 2 का आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5, बस ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बनाने हैं। तो ये आप खुद से बनाइएगा, इन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, लेकिन थोड़ा बहुत बना के आप जाएंगे। बाकी जितने क्वेश्चन आपने बना लिए इट्स सफिशिएंट। इसके अलावा आपको MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स पढ़ने, क्योंकि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चन आते ही आते हैं 1 नंबर के, तो वो आपको बनाना ही है हर हाल में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तो, नहीं तो फिर हम इस सीरीज़ को यहीं पे क्लोज करेंगे, क्योंकि आप देख ही नहीं रहे तो हम बनाएं किसके लिए। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं।